गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 1 रासायन विज्ञान की मूल अवधारणा और ये वीडियो नंबर 7। इससे पहले हमने पढ़ा CGS पद्धति, MKS पद्धति और FPS पद्धति। अब पढ़ रहे हैं हम SI पद्धति, इंटरनेशनल पद्धति है ये। इसे IUPAC पद्धति ने दिया था, SI पद्धति। SI पद्धति में 7 मूल राशियां होती हैं और इन 7 मूल राशियों के आधार पर 7 मूल मात्रक होते हैं। देखो 7 मूल राशि और 7 मूल राशियों के मात्रक देखो आप क्या क्या हैं। ये मूल राशियों के प्रतीक और ये मात्रक। 7 मूल राशि और 7 मूल राशियों के मात्रक। मूल राशि पहली है लंबाई। लंबाई का प्रतीक स्मॉल l और इसका मात्रक होता है m मीटर। दूसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक m कैपिटल मास द्रव्यमान और इसका मात्रक होता है kg किलोग्राम। ठीक है। ताप प्रतीक T और इसका मात्रक होता है केल्विन। इनको याद कर लेना बस आप, और इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पता होना चाहिए आपको। विद्युत धारा मात्रक I और प्रतीक I, मात्रक है एम्पियर। ज्योति तीव्रता IV और इसका मात्रक होता है कैंडला। ठीक है। पदार्थ की मात्रा। N मात्रक इसका मोल। समय स्मॉल t और इसका मात्रक है सेकंड। समझ आ गए भाई। ऐसा पद्धति में 7 मूल राशियां हैं और 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक। पहली है लंबाई को मीटर में मापा जाता है ऐसा पद्धति में। दूसरा द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। तीसरा ताप को मापा जाता है केल्विन में। विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। ज्योति तीव्रता इसको मापा जाता है कैंडला में। पदार्थ की मात्रा को मोल में और समय t को मापा जाता है सेकंड में। 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक ये आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, ये आपको फिजिक्स में पढ़ाए जाएंगे पहले लेसन में ही। आगे देखो, कुछ व्युत्पन्न मात्रक भी हैं
या फिर इसमें शांत मूल मात्रा को व्यक्त करने के लिए कुछ सामान्य बड़े अंकों की आवश्यकता होती है। इन बड़े अंकों को मूल मात्रा से पहले उपसर्ग के रूप में लगाया जाता है। ये सब कुछ आप अपने नोट्स में से पढ़ लेना। ये आप अपने नोट्स में से पढ़ लेना भाई। जैसे मूल शब्द है डेका, डेका का अंक होता है 10+। इसी तरह पॉजिटिव में और नेगेटिव में, नेगेटिव जैसे मूल मात्रक डेका है तो इसको नेगेटिव में बोला जाता है डेसी, यानी डेका को 10 की घात 1 और डेसी को बोला जाता है 10 की घात -1। ये अपने नोट्स में से आप पढ़ लेना। मैं आपको कुछ व्युत्पन्न मात्रक समझा देता हूँ। कुछ व्युत्पन्न मात्रक में व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक हैं जिनकी उत्पत्ति, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक हैं जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है? मूल मात्रकों से हुई है, मूल मात्रक से हुई है। जैसे क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल किसी वस्तु के लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्या कहते हैं भाई? क्षेत्रफल कहते हैं। किसी वस्तु के लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल बराबर आप लिखोगे लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्या है भाई? क्षेत्रफल है। लंबाई इंटू चौड़ाई को क्या कहते हैं भाई? हम क्षेत्रफल कहते हैं। आगे भाषण में दूसरा व्युत्पन्न मात्रक है, हाँ इसका मात्रक और देख लो कि भाई एम के इस पद्धति में इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। एम के इस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है भाई? मीटर स्क्वायर होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना आप भाई। क्षेत्रफल को लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल का एम के इस पद्धति में मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखो दूसरा, आगे आयतन क्या है भाई? किसी वस्तु या पात्र में अणु या आयनों के द्वारा घेरा गया स्थान, अणु या आयनों के द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। अब आयतन क्या है? आयतन है किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के गुणनफल को आयतन कहते हैं। आयतन क्या है भाई? आयतन कहते किसे हैं? आयतन तो कहते हैं कि भाई किसी पात्रीय वस्तु में अणु या आयनों के द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं, अथवा किसी पात्र की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई के गुणनफल को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो, किसी वस्तु या पात्र में आयन या अणुओं के द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। या फिर कहेंगे कि किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल को क्या कहेंगे भाई? हम आयतन कहेंगे। क्या कहेंगे? आयतन कहेंगे। अब एम के इस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो होगा मीटर क्यूब। सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो होगा सेंटीमीटर क्यूब। भाई मीटर 3 मीटर हो गए, मीटर को की घात 3, ठीक है। समझ आया क्या भाई? लंबाई को भी हम मीटर में लेंगे, लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में। तो देखो मीटर तो मीटर की घात 3, इसलिए आ गया मीटर क्यूब। सेंटीमीटर भी इसी तरह। तो ये हो गया आयतन। इसके बाद देखो घनत्व, नंबर 3 घनत्व क्या है? डेंसिटी। नंबर 3 घनत्व, ये आप याद रखना भाई, ये आपके कई जगह काम आएगा। घनत्व डेंसिटी
क्या है देखो, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व क्या है भाई, किसी वस्तु का आयतन और द्रव्यमान के अनुपात को, भाई द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व को स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। घनत्व को स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। तो एमकेएस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा, एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होगा, देखो भाई कैसे मात्रक कैसे निकालोगे, ऐसे ही इसका देखो द्रव्यमान को किस में लिखते हैं भाई, किलोग्राम में। आयतन को किस में लेते हैं भाई, आयतन को मीटर क्यूब में। तो इसका मात्रक क्या बन गया, केजी मीटर क्यूब। यानी एमकेएस पद्धति में क्या आ गया इसका मात्रक आ गया केजी मीटर क्यूब। ठीक है भाई। आगे देखो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक कैसे निकालोगे आप। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में लेते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो देखो ग्राम बटे आयतन को किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या बना भाई इसका, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में भाई, ये भी इनवर्स में और ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, समझ आ गया। घनत्व क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होगा, क्या होगा, केजी मीटर क्यूब -3, और सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर -3, तो सेंटीमीटर की घात -3। ठीक है। आगे देखो चाल नंबर 4, चाल को समझा। चाल क्या है, दूरी तथा समय के अनुपात को चाल कहते हैं, या एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं भाई, चाल कहते हैं। नंबर 4 चाल, चाल या वेग, या एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे भाई, चाल कहेंगे। या वेग में दूरी की दिशा निर्धारित होती है, चाल में दिशा निर्धारित नहीं होती है। ठीक है। चाल क्या है भाई, चाल बराबर एकांक समय में तय की गई दूरी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी मीटर में और समय सेकंड में। तो एमकेएस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो होगा मीटर सेकंड इनवर्स। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है भाई। चाल क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी मीटर अपॉन सेकंड। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो ये भाई चाल, ये हम पढ़ रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम व्युत्पन्न मात्रक पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा क्षेत्रफल, दूसरा हमने पढ़ा आयतन, तीसरा हमने पढ़ा डेंसिटी यानी घनत्व, और नंबर 4 पढ़ा हमने चाल। आगे देखो नंबर 5 पे त्वरण क्या है, एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर। क्या है भाई, त्वरण है। तो वेग में परिवर्तन की दर बटे परिवर्तन में लगा समय। तो वेग त्वरण बराबर क्या लिखोगे आप, लिखोगे वेग में परिवर्तन की दर बटे परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो क्या लिखोगे, वेग में परिवर्तन
और परिवर्तन में लगा समय, यानी एकांक समय में परिवर्तन, एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है भाई? त्वरण कहलाता है। एक बार ध्यान दो भाई, त्वरण क्या है? एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। और वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो परिवर्तन में देखो m/s और बाई s, यानी मीटर बटे सेकंड और बटे फिर सेकंड। तो इसका जो मात्रक आएगा m केस में, m केस पद्धति में इसका मात्रक होगा मीटर सेकंड की घात -2। इसी तरह CGS में आएगा सेंटीमीटर सेकंड घात -2, ये आएगा चाल। भाई चाल क्या है? एकांक समय में परिवर्तन की दर, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। अब चाल क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर m/s, यानी m के इस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो होगा m सेकंड इनवर्स या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर बटे परिवर्तन में लगा समय। भाई त्वरण कहते किसे हैं? कि भाई एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर क्या है? त्वरण है। तो त्वरण निकालोगे तो क्या लिखोगे भाई? वेग में परिवर्तन की दर बटे परिवर्तन में लगा समय। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा मीटर सेकंड घात -2, सेंटीमीटर सेकंड घात -2। आगे देखो बल, आगे पढ़ो बल, फोर्स बल, फोर्स बल क्या है? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। या आप देखो किसी टेबल को खींचते हो या किसी टेबल को धक्का देते हो तो क्या है? बल है। आप क्या लगा रहे हो? उस पर बल लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? बल लगा रहे हो, यानी खींचना और दबाना क्या है भाई? बल है। तो बल क्या है? तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू विस्थापन, बल बराबर द्रव्यमान इंटू विस्थापन। विस्थापन है कि आपने किसी द्रव्यमान की वस्तु को धक्का दिया, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, तो वो क्या है? विस्थापन है। क्या है भाई? वो क्या है? विस्थापन। और विस्थापन को हम किससे लिखते हैं? विस्थापन को किससे लिखते हैं? S से। या फिर विस्थापन क्या है? विस्थापन को हम त्वरण भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं भाई? त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर। तो देखो बल बराबर द्रव्यमान m इंटू a। तो m के इस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा, m के इस पद्धति में इसका मात्रक F बराबर द्रव्यमान को किस में लेते हैं? kg में। और त्वरण का जो मात्रक अभी हमने निकाला वो निकाला हमने मीटर सेकंड घात -2, मीटर सेकंड घात -2 अभी ऊपर निकाला है हमने त्वरण का मात्रक। तो देखो क्या बना? kg मीटर सेकंड घात -2, ये बल का मात्रक आ गया। हम किस पद्धति में? CGS पद्धति में देखो, CGS पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो होगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की घात -2, ये CGS पद्धति में होगा। ये CGS पद्धति में होगा भाई। ग्राम सेंटीमीटर सेकंड घात -2 बल। भाई समझो इसको, बल क्या है? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू विस्थापन, यानी आपने किस ग्राम की वस्तु को आपने धक्का दिया या खींचा, तो द्रव्यमान इंटू विस्थापन होता है त्वरण या वेग में परिवर्तन की दर। तो बल बराबर m इंटू a। m के इस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो होगा ग्राम, द्रव्यमान को हम किस लेते हैं? किलोग्राम में।
त्वरण का मात्रक अभी हमने निकाला है ऊपर मीटर सेकंड की घात -2, ये आ गया किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, या सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर एस घात -2। ठीक है, अब पढ़ो आप दाब प्रेशर दाब। प्रेशर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल। एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल। देखो भाई, हमारे पास ये पूरा बोर्ड है। बोर्ड के मैं किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर इस जगह या इस जगह में लगाता हूँ, क्या लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, या फिर मैं इस जगह बल लगा रहा हूँ। यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल दाब कहलाता है। जैसे मैं इस तरह इस जगह में क्या लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, मैं इसको मैं दबा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है, दाब है। क्या है भाई, दाब। यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल। देखो, या फिर मेरा यह हाथ है, इस हथेली के इस जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ। तो यानी इसको मैं दबा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये दाब है, प्रेशर है, ये प्रेशर है। समझ रहे हो ना आप क्या कह रहा हूँ मैं? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल दाब कहलाता है। यानी मैं इस पूरे बोर्ड के इस जगह पर क्या लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, इस जगह बल लगा रहा हूँ, या हथेली के इस जगह बल लगा रहा हूँ, या इस जगह बल लगा रहा हूँ, या इस जगह बल लगा रहा हूँ, या इस जगह बल लगा रहा हूँ। ये क्या है भाई, दाब है। क्या है भाई, ये दाब है। तो दाब क्या है, दाब है किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अभी बल का हमने देखो, बल प्रेशर यानी बल है F बटे M A, या बल को हम लेते हैं न्यूटन में भी। तो देखो, या M A अपॉन A, ठीक है, M A अपॉन A। बल का जो मात्रक निकाला आपने, बल का जो मात्रक निकाला दाब यानी M के इस पद्धति में क्या निकाला आपने, द्रव्यमान को हमने लिखा किलोग्राम में, और त्वरण को हमने लिखा मीटर सेकंड की घात -2, ये लिखा हमने। ठीक है, और क्षेत्रफल को हमने निकाला M के इस पद्धति में मीटर स्क्वायर। किस में निकाला, मीटर स्क्वायर। तो देखो मीटर स्क्वायर, तो इसको हल करो आप आगे। तो हल करोगे तो आप क्या मिलेगा आपको, हल करो इसको। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर की घात मीटर की घात -2, सेकंड की घात -2 इंटू m घात +1। तो देखो, तो किलोग्राम घात -1 सेकंड घात -2, ये m के इस पद्धति में इसका मात्रक आ गया है। देखो, बल क्या है, दाब किसी वस्तु को एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल दाब कहलाता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी F अपॉन A। तो F बराबर हमने लिखा MA या M इंटू A, और क्षेत्रफल को हमने A लिखा ही है। इसका मात्रक हमने M के इस पद्धति में बल का मात्रक हमने निकाला था किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2 बटे क्षेत्रफल को हमने निकाला था मीटर स्क्वायर में। ठीक है, आप इसको हल करोगे तो इसका मात्रक ये आ जाएगा -1। ठीक है भाई, आगे पढ़ो कार्य। आगे क्या पढ़ेंगे हम, कार्य। आगे क्या पढ़ेंगे हम, कार्य। तो कार्य क्या है, कार्य है बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के गुणनफल क्या कहेंगे भाई हम, कार्य। तो W बराबर बल इंटू विस्थापन, यानी कार्य और बल इंटू विस्थापन। ठीक है,
तो हम लिखेंगे F इंटू ए, ठीक है, F इंटू ए, ठीक है। इसको लिखेंगे हम किलोग्राम मीटर सेकंड घात -2 इंटू एम, तो इसको लिख दो आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड घात -2, ठीक है भाई। ये कार्य गए, क्या गया कार्य, यानी बल तथा विस्थापन गुणनफल को क्या कहते हैं भाई, कार्य कहते हैं। आगे बात सुनिए, हमने इसमें पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा है भाई क्षेत्रफल आयतन त्वरण, क्षेत्रफल आयतन त्वरण, और इसके बाद पढ़ा हमने चाल, क्षेत्रफल आयतन त्वरण घनत्व, और चाल, बल और दाब और कार्य। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम ऊर्जा, क्या पढ़ेंगे भाई, ऊर्जा। तो मैंने आपको जो पढ़ाया है इसमें इसके मात्रक पढ़ाए हैं, इन मात्रकों को आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये आपके कंपटीशन के तौर से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम ऊर्जा। धन्यवाद भाई।